हेलो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको कहूं कि लड़की के अलावा लड़का भी प्रेग्नेंट हो सकता है तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? तो ये सब आपको ये वीडियो देख कर ही पता लगने वाला है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सरजी एक न्यूज रिपोर्टर होता है जो अपनी वाइफ के साथ रशिया में रहता है और उनकी शादी को 2 साल हो चुके होते हैं, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी उनका बच्चा पैदा नहीं होता और वो ये बात लेकर काफी ज्यादा अपसेट होते हैं। फिर एक दिन सरजी एक डॉक्टर के पास आया होता है और उसको यही बात बताता है तो डॉक्टर पूछता है कि क्या तुम सेक्स करते हो? तो वो डॉक्टर को बताता है कि हाँ, हम लोग सेक्स करते हैं और एक जगह नहीं बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर किया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तब डॉक्टर बताता है कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं और कुछ ऐसा बताता है कि आपका बेबी हो जाएगा। ये बात सुनकर सरजी वहाँ से वापस आ जाता है। फिर सरजी अपने एक दोस्त जोरा को, जो कि एक वकील होता है, उसको कॉल करता है। जोरा के भी हालात काफी खराब होते हैं और वो काफी केसेस हार चुका होता है, जिसकी वजह से फाइनेंशियली तौर पर भी परेशान होता है। जोरा की 2 बेटियां होती हैं लेकिन कोई बेटा नहीं होता, इसलिए जोरा और उसकी पत्नी अपना बेटा पैदा करने के लिए काफी कोशिश कर रहे होते हैं। फिर सरजी अपने काम वाली जगह पर पहुंच जाता है और वहां काम करने लग जाता है। फिर उसको अपनी बीवी की तरफ से फोन आता है जिसने एक आर्ट पेंटिंग की एक पार्टी रखी होती है और वो अपने हस्बैंड को पहुंचने का कहती है, लेकिन हर बार की तरह सरजी उसको झूठ बोल देता है कि बस मैं पहुंचने ही वाला हूं और गाड़ी में बैठा हुआ हूं। लेकिन जब वो बाहर देखता है तो पुलिस वाले उसकी गाड़ी उठाकर लेकर जा रहे होते हैं क्योंकि उसने नो पार्किंग वाली जगह पर गाड़ी पार्क की होती है। ये देखकर समझ जाता है कि वो अपनी बीवी की पार्टी में नहीं पहुंच सकता, इसलिए वो अपने दोस्त जोरा के साथ होटल में चला जाता है। जोरा उसे बताता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और मुझे काफी उम्मीद है कि इस दफा लड़का ही पैदा होगा, और उसकी वजह भी सरजी को बताता है कि हमारी एक खानदानी रस्म है कि जब हम ऊन वाले जूते पहनकर सेक्स करते हैं तो हमारे खानदान में लड़का ही पैदा होता है। और इस बात से सरजी काफी ज्यादा हैरान होता है। अगले दिन वैलेंटाइन डे होता है और सरजी अपनी वाइफ के साथ उस जगह आया होता है जहां वो 5 साल पहले पहली दफा मिले होते हैं। फिर वो एक दूसरे से बातें करते हैं कि जब उनके बच्चे होंगे तो वो यहाँ पर अपने बच्चों को भी जरूर इधर घुमाने के लिए लेकर आएंगे। फिर सरजी एक स्टोर में जाता है और वहां से जोरा की बातों के मुताबिक ऊन के जूते लेता है और रात को वो ऊन के जूते पहनकर ही अपनी वाइफ से इंटीमेट होता है। फिर इस सब कुछ करने के बाद वो अपने जूते उतार लेता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। उसे नींद भी नहीं आ रही होती, इसलिए वो उठकर खिड़की के पास चला जाता है और वहाँ आसमान की तरफ देखकर अपने बच्चे के लिए प्रेयर करने लग जाता है। वो देखता है कि आसमान से एक सितारा टूटकर नीचे की तरफ आ रहा है और वो अचानक गायब हो गया है। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और हम सरजी को देखते हैं कि वो न्यूज चैनल पर अपना काम कर रहा होता है, तो उसी दौरान उसको उल्टी आ जाती है जिससे उसको बड़ा अजीब लगता है। फिर हम उसको एक मॉल में फूड खरीदते हुए देखते हैं तो उसकी नजर अचार पर पड़ती है जिसे खाने के लिए उसका मन करने लगता है। हालांकि इससे पहले खट्टी चीजें उसको बिल्कुल पसंद नहीं होती थीं। ये सब बातें वो जोरा को फोन करके बताता है तो जोरा उसे मजाक में कहता है कि क्या तुम कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गए हो। ये सुनकर उसको वो रात के सितारे टूटने वाली बात याद आती है तो वो शक में पड़ जाता है। फिर मजीद एक डिवाइस से अपनी प्रेगनेंसी चेक करने की कोशिश करता है जिसके रिजल्ट देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और उसके मुताबिक वो प्रेग्नेंट होता है। और मजीद तसल्ली के लिए वो डिवाइस से अपने आप को कई दफा चेक करता है लेकिन उसका रिजल्ट हर दफा सेम ही होता है और वो ये देखकर अपने आप पर हंसने लग जाता है। फिर अगले दिन जब वो नाश्ते के साथ अचार खा रहा होता है तो उसकी वाइफ उसका ये बिहेवियर देखकर काफी अजीब फील करती है और उसे इसकी वजह भी पूछती है। तो वो अपनी वाइफ को बताता है कि वो बाप बनने वाला है। वो परेशान हो जाती है और समझने लगती है कि सरजी ने उसे धोखा दिया है और वो किसी और लड़की से बाप बनने वाला है। लेकिन सरजी उसको ये बात बताता है कि वो खुद प्रेग्नेंट है और उसकी वाइफ हैरान हो जाती है और वो उसे पागल समझने लग जाती है क्योंकि ये अजीब बात उसे कुछ हजम नहीं हो रही होती कि एक आदमी किस तरह प्रेग्नेंट हो सकता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सरजी अपनी फैमिली के लिए डिनर अरेंज करता है और डिनर करने के बाद वो मौका देखकर अपने तमाम फैमिली वालों को अपने प्रेग्नेंट होने के बारे में बताता है। तो वो सब अजीब नजरों से सरजी को देखने लग जाते हैं कि वो क्या बोल रहा है, एक लड़का कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है। फिर वो उसे समझाते हैं कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये सब सुनकर सरजी वहाँ से बाहर आ जाता है। उसके बाद सरजी का बाप उसकी अम्मी पर गुस्सा करने लग जाता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि सरजी जब तुम्हारे पेट में था तो तुम उसका ख्याल नहीं रखती थी और अजीब अजीब हरकतें किया करती थी और उल्टी सीधी एक्सरसाइज वगैरह करती रहती थी, जिसकी वजह से सरजी के जहन पर असर पड़ा है। फिर अगले दिन सरजी बुक्स लेकर प्रेगनेंसी के बारे में मालूमात ले रहा होता है और अपना हिसाब लगा रहा होता है कि मेरा बच्चा किस दिन आने वाला है। तो हिसाब लगाकर पता करता है कि अक्टूबर में उसका बच्चा आ जाएगा और इसके लिए उसने काफी तैयारी शुरू कर दी होती है
और मुख्तलिफ फल खाने लगता है और अचार वगैरह खाने लगता है। लेकिन अब इसमें उसकी वाइफ भी उसका साथ दे रही थी और उसे भी अब सरजी पर यकीन आ गया था। फिर 4 महीने बाद सरजी का पेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए प्रेगनेंसी की क्लासेस लेने लगता है और वहाँ ये शो करता है कि वो अपनी वाइफ के साथ आया हुआ है, लेकिन वो असल में खुद के लिए आया होता है। वैसे भी ये प्रेगनेंसी वाली बात अभी तक बहर उसने अभी किसी को नहीं बताई होती, ये बात सिर्फ उसकी फैमिली को ही पता होता है। फिर 5वें महीने अपनी प्रेगनेंसी चेक करने के लिए वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर को जब पता चलता है कि उसकी वाइफ की बजाय वो खुद प्रेग्नेंट है, वो उसका चेकअप करने से इनकार कर देता है। इसके बाद काफी डॉक्टर लोगों के पास जाते हैं, लेकिन कोई भी उनका चेकअप नहीं करता। फिर आखिरकार वो एक ऐसे डॉक्टर के पास पहुंच ही जाते हैं जिसके पास 2 महीनों से कोई भी पेशेंट नहीं आया होता, इसलिए वो उनका चेकअप करने के लिए मान जाता है और डॉक्टर ने उसे डिलीवरी बेड पर लेटने के लिए कहता है तो वो अजीब अजीब हरकतें शुरू कर देता है क्योंकि उसको इस बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी। फिर कुछ दिन बाद सरजी जब अपने न्यूज स्टूडियो पहुंचता है तो उसे वहां पर पता चलता है कि उसका दोस्त जोरा ने उसकी प्रेगनेंसी की स्टोरी को एक न्यूज चैनल को पैसों की लालच में लीक कर दी है और ये न्यूज बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई है और हर चैनल पर उसकी प्रेग्नेंट होने की खबर चल रही है और देखते ही देखते ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है और हर कोई इस न्यूज में दिलचस्पी ले रहा था। ये सब देखकर वो काफी अपसेट हो जाता है क्योंकि वो इस चीज को राज रखना चाहता था और इस न्यूज फैलने के बाद वो जब भी जहाँ भी जाता था तब तो लोग उसे प्रेग्नेंट आदमी कहकर पुकारते और उसे अजीब अजीब नजरों से ऐसे देखते कि जैसे वो कोई और मखलूक हो और किसी और दुनिया से आया हो। फिर इस बात के लिए वो जोरा के पास जाता है और उसे काफी गुस्सा करता है, लेकिन जोरा को तो जैसे कुछ फील ही नहीं होता कि उसने कुछ गलत किया है, बल्कि वो मजीद पैसे कमाने के लिए सरजी को टीवी शो ज्वाइन करने का कहता है, जिससे सरजी और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे अकेला छोड़कर गाड़ी से निकल जाता है। लेकिन जब वो शांत होता है तो उसे जोरा की बात सही लगने लगती है कि चलो इससे कुछ पैसे कमा लूंगा और वो मुख्तलिफ टीवी शो ज्वाइन कर लेता है और लोग उसमें काफी दिलचस्पी ले रहे होते हैं और वो एक टीवी स्टार बन जाता है और वो उसकी फैमिली का भी इंटरव्यू करने लग जाते हैं। फिर एक दिन सरजी उसकी वाइफ अपने टेस्ट कराने के लिए एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके बताता है कि उनको होने वाला बेबी एक लड़का है और वहां से वापस आने के बाद उनको मीडिया वालों ने घेर लिया होता है और वहां बातों बातों में वो इतना ज्यादा खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी वाइफ पीछे रह गई है। जैसे हमें जहाँ पर पता चलता है कि जब से वो मशहूर हुआ होता है तब से अपनी वाइफ को बहुत कम टाइम देना शुरू कर देता है। इस बात से उसकी वाइफ को काफी दुख होता है। फिर सरजी को एक अपना यूनिक शो भी मिल जाता है जिसमें वो प्रेग्नेंट लड़कियों को मुख्तलिफ सलाह देता है जिससे वो अपने होने वाले बच्चे के लिए कुछ बेहतर कर सकें और इस वजह से जोरा और वो इससे काफी ज्यादा पैसे कमाने लग जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जितना ही ज्यादा वो पैसा कमा रहा था उतने ही ज्यादा अपनी फैमिली से दूर होता जा रहा था। फिर वो अपने शो के लिए अपनी फैमिली के साथ एक एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा होता है जहां वो फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है, जिस बीच उसकी वाइफ कैमरे में कैमरामैन को गुस्से से बहुत कुछ बोल देती है और उसके बाद उसकी फैमिली वाले भी वहां से उठकर चले जाते हैं और वो सरजी से काफी ज्यादा नाराज होते हैं। तो वहाँ सरजी खुद को बहुत ही ज्यादा अकेला फील करता है और उसे अब समझ आता है कि उसने अपने शोहरत की वजह से अपनी फैमिली वालों को भी खोना शुरू कर दिया है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर हम देखते हैं कुछ मजहबी तंजीमों ने उसके खिलाफ जुलूस निकाले होते हैं और देखते ही देखते काफी सारे लोग उसको हेट करना शुरू कर देते हैं। फिर एक टीवी चैनल वालों ने भी उसके शो के खिलाफ केस कर दिया होता है कि वो लोगों को बेवकूफ बना रहा है, वो प्रेग्नेंट नहीं है और उसे अदालत ले जाते हैं। ये सब वो पैसे बनाने के लिए कर रहा है और वो लोग ये सब कुछ प्रूफ करने के लिए उसका मुकम्मल बैंक अकाउंट भी अदालत को पेश करते हैं और सरजी को झूठा साबित करने के लिए उसे डॉक्टर को भी अदालत में पेश कर देते हैं और अदालत बताते हैं कि इस डॉक्टर के पास बहुत ही कम मरीज आते हैं और इसका एक्सपीरियंस भी बहुत ही कम है और इसी डॉक्टर ने सरजी को प्रेग्नेंट बताया है। और मजीद मुख्तलिफ डॉक्टर की रिसर्चेस दिखाते हैं कि मर्द कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। ये सब कुछ सुनने के बाद अदालत फैसला सुनाने से पहले एक और तारीख दे देती है। फिर एक दिन अपने शो से वापस आने के बाद जब सरजी अपने घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ घर पर नहीं थी और उसे छोड़कर जा चुकी थी। तब वो अकेला बैठकर सोचने लगा कि उसने अपनी वाइफ के साथ बहुत बुरा किया है और अपने शो के लिए अपनी बीवी का भी ख्याल रखना छोड़ दिया होता है। फिर वो वहाँ पर एक फैसला करता है और अगली तारीख में अदालत में पेश होता है। जोरा उसका केस लड़ा होता है और बड़े इमोशनल तरीके से भाषण देता है जिससे वहाँ पर मौजूद लोग काफी इमोशनल हो जाते हैं। फिर वो अपनी एक वीडियो जो कि उसने अदालत के लिए रिकॉर्ड कराई होती है चलाने की दरख्वास्त करता है जो कि मंजूर कर ली जाती है। जोरा भी खुशी से उस वीडियो को चलाने के लिए कहता है
लेकिन ये वीडियो देखकर जोरा काफी घबरा जाता है, क्योंकि इसमें खुद सरजी ने कहा होता है कि उसकी प्रेगनेंसी फेक है और वो अपनी गलती मानता है कि उसने ये सब लोगों के साथ झूठ बोला और अपनी वाइफ को याद करता है कि उसने हमेशा हर मुश्किल में उसका साथ दिया होता है। फिर जहाँ जाकर हमें पता चलता है कि ये सब उसने अपनी वाइफ के लिए किया होता है, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी बन चुका होता है। उस वजह से वो अपनी फैमिली को पूरा टाइम नहीं दे पाता, इसलिए उसने ये फैसला किया होता है। इस वीडियो के बाद अदालत उसे मुजरिम करार दे देती है और उस पर 10 लाख तक जुर्माना कर देती है। उसके बाद वो अपनी वाइफ को फेवरेट जगह पर अपनी वाइफ से मिलने जाता है और अपनी वाइफ से मिलता है और उसको बताता है कि वो ये सब कुछ छोड़ चुका है और उसे दिल से माफी मांगता है। तो उसकी वाइफ उसे माफ कर देती है। तो तभी उसे कुछ पेट में गड़बड़ महसूस होती है, यानी कि उसका डिलीवरी का टाइम हो गया होता है और उसे जल्दी से जल्द हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां ऑपरेशन के जरिए उसकी डिलीवरी की जाती है और एक बच्चा पैदा होता है। फिर उसके बाद वो अपने सारी फैमिली से माफी मांगता है और कहता है कि मैंने शोहरत के बदले अपनी फैमिली को चुना है। ये सब कुछ देखकर उसकी फैमिली उसे काफी खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि सरजी की वाइफ उसके बच्चे को सरजी की बाहों में पकड़ा देती है और वो सब काफी खुश होते हैं। फिर अगली दफा जब उसकी वाइफ आर्ट पेंटिंग का फंक्शन करती है तो वो सरजी की वो तस्वीरें जो कि उसने प्रेगनेंसी के दौरान ली होती हैं वो लोगों को दिखाती है और हम उनके बच्चे को देखते हैं जो कि काफी बड़ा हो चुका होता है, जो कि जोरा की बेटियों के साथ खेल रहा होता है। फिर कुछ महीने बाद सरजी की वाइफ उस खिड़की के करीब रात को अपने 2 बच्चों के लिए प्रेयर करती है, तो वो देखती है कि आसमान पर 2 सितारे टूटकर नीचे आए और गायब हो गए। फिर उसके बाद अब देखते हैं कि सरजी और उसकी वाइफ दोनों प्रेग्नेंट हो चुके होते हैं और वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। और फिर हम वहाँ ऊन के जूते देखते हैं, तो ये सब था ऊन के जूतों का कमाल।